पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 20वीं किस्त से पहले, जैसे कि 19वीं किस्त, 18वीं किस्त, इन किस्तों में अगर किसी किसान के पैसे रुके तो इनके पीछे 3 कारण मुख्य माने जाते थे। या तो केवाईसी कंप्लीट नहीं होती थी किसान की, या फिर उसका अकाउंट वहां पर अपडेट नहीं होता था, या फिर जमीन का वेरिफिकेशन सही से नहीं होता था, लैंड शेडिंग सही से नहीं होती थी, इस वजह से उनके पैसे नहीं आते थे। लेकिन 20वीं किस्त में हजारों किसानों को, लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर कर दिया गया है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उनका पैसा एक बार रोक लिया गया है। लेकिन इसके पीछे के जो कारण है वो बिल्कुल अलग है। ये तीनों कारण तो बिल्कुल नहीं है, और जो कारण हम चेक कर पा रहे हैं वो आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर ये कारण आपको भी शो कर रहे हैं, आपको भी पैसे नहीं मिले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए, तो वो भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से ये 20वीं किस्त जारी की गई है तब से हमारे पास काफ़ी सारे किसान आ रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं आए, हमारे पैसे नहीं आए। आप चेक करो तो उनमें हमें अलग अलग कारण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही कारण वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिसमें पहला कारण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि आपकी जो लैंड ट्रांसफ़र हुई है वो 1/2/2019 के बाद हुई है। और अगर आपका जमीन का जो ट्रांसफर है आपके नाम पर 1/2/2019 के बाद हुआ है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए हकदार नहीं है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको जमीन मिली है 1 तारीख 2रा महीना और 2019 के बाद, और वो लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो इस योजना के लिए हकदार नहीं है। अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। तो इन सभी किसानों को सस्पेक्ट लिस्ट में रखा गया है। मतलब जिन किसानों पर शक हुआ है कि इन किसानों को जमीन बाद में मिली है, उन किसानों का पैसा एक बार रोक लिया गया है, वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन सही पाया जाएगा कि हाँ इस किसान को 1/2/2019 के बाद ही ज़मीन मिली है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, कोई भी किस्त अब आपको नहीं मिलेगी। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर हो, तो अभी आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपका इस तरह का कारण शो हो रहा है, अगर आप कोशिश करते हो तो हो सकता है आपने अब तक जो पैसे उठाए हैं वो भी आपको वापस देने पड़े, यानी गवर्नमेंट वसूली पर उतर आए, आपके घर नोटिस आए और आपको दिक्कत आ जाए। तो अगर आपका ये कारण आ रहा है तो गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो लोग हकदार नहीं है, वो किसान हकदार नहीं है जिनको ज़मीन इस डेट के बाद मिली है। तो आपको कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपका पैसा रुक गया तो आप इस बात से संतुष्ट हो जाइए कि जितना मिल गया उतना ही अच्छा। आपको और ज़्यादा पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा जो कारण वहाँ पर मेंशन आ रहा है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें भी यही बात लिखी गई है कि टेम्परेरी होल्ड है, हमने टेम्परेरी बेस पे इनको रोका है सस्पेक्ट लिस्ट में, यानी हमें शक है कि ये लोग हकदार नहीं है। इसमें ये कारण बताया गया है कि पति और पत्नी दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, दोनों बेनिफिशियरी लिस्ट में है, और ये हो नहीं सकता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार परिवार का कोई एक सदस्य ही ये लाभ ले सकता है, लेकिन देखा यह जाता है कि परिवार के बच्चे तक लाभ ले रहे हैं। मतलब पति और पत्नी दोनों के नाम पर जमीन है तो दोनों के नाम पर फॉर्म भर दिए, बच्चों के नाम पर भी जमीन ट्रांसफर करवा दी तो उनके नाम पर भी फॉर्म चल रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता होगा 1500 करोड़ के करीब इस बार पैसे कम दिए गए हैं किसानों को। इतने किसानों के पैसे रुके हैं, लाखों किसानों को इस योजना से 20वीं किस्त में बाहर कर दिया गया है, और हो सकता है 21वीं किस्त में ये आंकड़ा और बढ़े और बहुत सारे किसानों को बाहर कर दिया जाए। गवर्नमेंट चेक कर रही है कि एक परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य लाभ ले रहे हैं तो उनको बाहर किया जाए। तो ये जो कारण आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसमें भी यही मेंशन किया गया है कि हमने होल्ड लगाया है, हम जांच करेंगे। अगर वाकई ऐसा पाया जाता है तो आपको पैसे कभी नहीं मिलेंगे। अगर पति और पत्नी दोनों पैसे ले रहे थे तो आप हकदार नहीं हो, घर में एक सदस्य ये पैसे ले सकता है। लेकिन अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म चेक करते हैं और स्टेटस में आपको रीजन ऑफ अनएलिजिबिलिटी में यहाँ पर बॉक्स में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। टेम्परेरी होल्ड यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे, टेम्परेरी स्टॉप्ड लिखा हुआ दिखाई दे, तो आपको कोई कोशिश नहीं करनी, क्योंकि गवर्नमेंट आपके फॉर्म की जांच करेगी और अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपके पैसे वापस शुरू हो जाएंगे, लेकिन सही नहीं पाए गए तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सही हो तो आप तहसील लेवल पर जा सकते हैं, नज़दीकी कार्यालय ले जा सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म कंटिन्यू करवाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो कारण लिखा गया है वो अगर आप पर सही बैठता है, जो कि 99% बैठेगा, तो आपको कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका लैंड शेडिंग नहीं है, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, अकाउंट अपडेट सही से नहीं है, तो वो आप बहुत ही आसानी से सुधार करवा सकते हो और आपको 21वीं किस्त के साथ 20वीं किस्त का पैसा भी मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 20वीं किस्त में जितने भी किसानों के पैसे रुके हैं उनमें ज़्यादातर में यही कारण है।
तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, आप हो सकता है वसूली से बच जाएं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन किसानों के साथ जो डबल लाभ ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो 21वीं किस्त में उनका पैसा बंद नहीं हुआ है तो 21वीं किस्त में हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।